प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। महत्तम और लघुत्तम समावर्ती हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कहने वाला इनका 3 संख्या होती है तो उनका वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लगभग एचसीएफ और एलसीएम निकलता है। 3 संख्या हो तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो पहला इसमें 12, 15, 21 और दूसरा 17, 23, 29 तीनों ही अभाज्य संख्या इसमें देखो। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, पहले नंबर 1 हल करेंगे। ये 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार। फिर 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का जाता है 3 बार। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 तिये 12। इसको रफ में इधर हम कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं, 2 का भाग दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग है 1 बार। डायरेक्ट स्टेप लिख देंगे हम, 2 गुना 2 गुना 3। ये अभाज्य गुणनखंड कर दिया। नंबर 2 15, 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। फिर अगला नंबर है 21, 21 में 3 का भाग जाता है 7 बार। तो ये हमने कर लिया अभाज्य गुणनखंड किनका, 12, 15 और 21 का। चयन करना है हमें एचसीएफ समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती हमें निकालना है। किनका एचसीएफ है, 12 का और 15 का और 21 का, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ क्या कहता है कि तीनों में उभयनिष्ठ संख्या को ढूंढो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे 2 को। 3 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। कम से कम कितनी बार है वही देखना है। कॉमन है तो उभयनिष्ठ है तो कम से कम 1 बार है। तो 3 1 बार, 3 1 बार, 3 1 बार, ये लो 3। 5 है नहीं तीनों में, 7 है नहीं, तो इसका एचसीएफ आ गया 12, 15, 21 का 3। अगला है एलसीएम 12, 15, 21। एलसीएम में क्या होता है कि सभी संख्याओं को ले लो, सभी गुणनखंडों को ले लो, उभयनिष्ठ हो या नहीं हो, लेकिन अधिकतम कितनी बार है वो लेना है इसमें। ये हमें विशेष ध्यान करना है। जैसे इसमें देखो 2 है लेना है, 3 है को लेना है, 5 है को लेना है, 7 को भी लेना है, सबको लेना है। अधिकतम कितनी बार, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर भी लेना है। कितनी बार लेना है, 2 बार। 3 इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो 1 बार ही लेना है। ऐसा नहीं कि 3 बार ले लिया ना, 1 ही बार। 5 तीनों में नहीं है फिर भी लेंगे, 7 भी नहीं है फिर भी लेंगे। अगर यहाँ 7 2 बार होता तो 2 बार ले लेते, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार होता तो भी 2 बार लेते। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंचो 60 और 60 को हमने गुणा कर दिया 7 से, 6 संतो 42, 420 इसका आ गया लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम। फिर इनको हल करेंगे हमें 17 तो खुद है अभाज्य संख्या, तो 17 में तो 17 का ही भाग जाता है। कितनी बार, 1 बार जाता है। फिर अगली संख्या 23, 23 में 23 का ही जाता है, अभाज्य संख्या है, 1 बार। अगली 29, 29 में 29 का ही जाता है। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, 1 हो गया तीनों में। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 17, 23 और 29 तीनों में कॉमन ढूंढो, उभयनिष्ठ ढूंढो। तो हम उभयनिष्ठ ढूंढेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, केवल और केवल 1 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा उभयनिष्ठ में। एलसीएम 17, 23
और 29। एलसीएम को सभी लेनी है, 17 ले लो, 23 ले लो, 29 ले लो। एक का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक लो या ना लो, एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आएगी। तो ये गुणा करेंगे हम, 17 × 51 1, 17 दूनी 34, 34 से 5 39 39, 29 से गुणा कर दो इनको। 391 को 29 से गुणा करेंगे, 17 × 51, 17 दूनी 34, 34 से 5 39, 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 30 27, 27 और 8 35, 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 30 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 3 10 और 1 11, 11,339। ये आ गया इनका एलसीएम। एक बार और देख लेंगे इनको। 17 को हमने गुणा किया 23 से, तो 17 × 51 का 1, हासिल के 5, 17 दूनी 34 से 5 39, 391 को 29 से गुणा कर दिया, 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 30 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 13 10 और 11, 11,339। ये आ गया एलसीएम। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। 12 15 21, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3, लास्ट वाला लिख लेंगे हम, गुणनफल के रूप में लिखते हैं ना, वो लास्ट स्टेप। 2 दूनी 4, 4 3 12, फिर 15 का 3 × 5, 21 का 3 × 7। एचसीएफ में उभयनिष्ठ संख्या को ढूंढना है या उभयनिष्ठ गुणनखंड को ढूंढना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 2 नहीं है, तीनों में छोड़ देंगे। 3 है ले लेंगे, 5 है नहीं है तीनों में तो नहीं लेंगे, 7 को भी नहीं लेंगे, तो इसका एचसीएफ आएगा 3। एलसीएम में क्या कहता है कि उभयनिष्ठ हो या न हो, सभी गुणनखंडों को लेना है, लेकिन अधिकतम बार लेना है। 12 में 2 2 बार है तो 2 बार ले लिया, 3 है ले लिया, लेकिन ये नहीं लेना है, ये एक ही लेंगे, ये ले लो चाहिए ले लो चाहिए ले लो। फिर 5 ले लिया, 7 ले लिया, इनको गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 5 60, 60 को हमने गुणा कर दिया 7 से 6 से तो 42, 420। 17 23 29 तीनों ही अभाज्य संख्या। 17 में 17 का भाग एक बार, 23 में 23 का भाग एक बार, 29 में 29 का भाग एक बार। इसका एचसीएफ 2 अभाज्य संख्या हो या 3 अभाज्य संख्या हो, उसका एचसीएफ पूछे तो हमेशा 1 आता है, तो इनका एचसीएफ 1। एलसीएम सबको गुणा कर दिया, इनको गुणा किया 391 आया, 391 को हमने 29 से गुणा कर दिया, 11,339।